अब कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। दुनिया के बेशतर ममालिक की तरह गजा में भी आज रमजान अल मुबारक का आगाज हो चुका है। इसराइल ने फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज की अदायगी से रोक दिया। रमजान अल मुबारक की आमद पर गजा के बेघर फलस्तीनी ने बाबरकत महीने का इस्तकबाल किया। गुज़श्ता बरसों के बरक्स कदीम शहर के इर्द गिर्द रवायती सजावट नहीं की गई और मकबूजा मगरबी किनारे के कस्मों में भी उदासी छाई है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर समेत खलीजी ममालिक में रमजान अल मुबारक का चांद नजर आ गया। चांद नजर आने वाले ममालिक में आज बरोज पीर पहला रोजा है। सऊदी अरब में चांद देखने के लिए ममलिकत की 10 ऑब्जर्वेटर्स में इजलास हुए। सऊदीया सुप्रीम कोर्ट ने भी आवाम से चांद देखने की अपील की थी। सऊदीया के बेशतर इलाकों पर मतला अबर आलूद होने की वजह से इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि चांद नजर नहीं आएगा। फलस्तीनी तहरीकी हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया ने कहा है कि इसराइल अपने यरगमाली छुड़ाकर जंग दोबारा शुरू करना चाहता है। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने गजा में जंग के दौरान बेघर होने वाले फलस्तीनियों की उनकी इलाकों में वापसी का कोई वादा नहीं किया, जिससे ये जाहिर होता है कि वो गिरफ्तार अफराद को बाजियाब करा के जंग दोबारा शुरू करना चाहता है। ये बात हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा है कि हमास ने मुज़ाकरात के दौरान कुछ उसूल कायम किए, जिसमें गजा को जंग को ख़त्म करना और अगले दिन के मंसूबे को रोकना शामिल है।